तो एडवांस बुकिंग का डिटेल चाहिए तो जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बिकॉज हर 6 घंटे में मैं सारा एडवांस बुकिंग डिटेल लेकर आता रहूँगा। तो डंकी वर्सेस सलार एडवांस बुकिंग कंपैरिजन। तो यूएसए सेक्शंस के अंदर में क्या हो रहा है कि सलार इज टेकिंग अ बिग लीड, बिकॉज मैं बोलूँगा, मैं झूठ बोलने का सीन नहीं है, जो सच है फैक्ट है। दैट इज़ लाइक नियरली 5,12,000 टिकट वहाँ पर सोल्ड का टिकट, $5,12,000 का टिकट वो लोग लगभग वहाँ पर सोल्ड आउट कर चुके हैं। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि दैट इज़ वेरी ह्यूज लीड कंपेयर टू डंकी, बिकॉज डंकी वहाँ पर ये एक डे 1 का नहीं है, ये डे 1 डे 2 डे 3 तीनों का मिलाकर है। और डंकी वहाँ पर लगभग 1,15,000 से $1,20,000 का टिकट यूएसए सेक्शंस के अंदर सोल्ड आउट कर चुकी है, जो कि बहुत लीड में सलार वहाँ पर बहुत लीड में। और मैं ये भी कहूँगा कि डंकीज एडवांस बुकिंग हैज़ जस्ट नाउ स्टार्टेड, और जो ग्रोथ चढ़ रहा है, नंबर ऑफ ग्रोथ मतलब कल कितना एडवांस बुकिंग, कल के कंपेयर में आज कितना एडवांस बुकिंग हुआ, तो फिल्म जितनी नज़दीक आ रही है तो डंकी का लाइक 40%, 35%, 40%, 35% ग्रोथ हो रहा है। एंड सलार इज लाइक वो 1 महीने से उन लोगों का एडवांस बुकिंग चालू हुआ था, तो ग्रोथ डंकी के कंपेयर में बहुत कम है। बट क्या है कि लीड ज़्यादा है, ऑब्वियसली लीड ज़्यादा, 1.5 महीने पहले एडवांस बुकिंग, वो जो भी एडवांस अभी उसके कलेक्शंस होंगे वो 30% एडवांस बुकिंग से होंगे, 70% स्पॉट बुकिंग से होने वाले हैं। सलार की बात कर रहा हूँ, जो कि जितना एडवांस बुकिंग होना था वो फिल्म का ऑलरेडी हो चुका है, 1.5 महीने पहले से छोड़ा हुआ था। और इनका एडवांस बुकिंग क्या है कि 4 दिन पहले से चालू हुआ, 4 या 3 दिन पहले से चालू हुआ। तो ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, नहीं तो नेगेटिविटी फैल जाती है। पब्लिक क्या है कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड आउट एंड कलेक्शंस देखती है, ये नहीं देखती कि वो कब एडवांस बुकिंग चालू किया है, ये कब एडवांस बुकिंग चालू किया है, तो ये भी बताना ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ बिग लीड कमिंग टू द गल्फ कंट्रीज़, यूके सेक्शंस एंड ऑस्ट्रेलिया साइड सब के अगर बात की जाए, सो देर इज़ नो बिग गैप। एंड गल्फ कंट्रीज़ के अंदर तो ऑब्वियसली शाहरुख खान हैज़ टेकन अ लीड। ये 4 दिन के अंदर उस फिल्म का 1.5 महीना का जो कि एडवांस बुकिंग है उससे ऊपर लीड ले चुकी है फिल्म। लगभग अगर पकड़ के भी चलो तो 1 से 1.5 करोड़ का जो टिकट्स रुपीस जो कलेक्शंस है उसका लीड ऑलरेडी ले चुकी है। और डंकी इज राइट नाउ द बिगेस्ट एडवांस बुकिंग सेल फॉर अ हिंदी फिल्म। पठान का जो कलेक्शंस था एडवांस बुकिंग में 10 दिन पहले जो कलेक्शंस था, वो कलेक्शंस को 30%, 25% से 30% के ग्रोथ में बीट कर चुकी है, ऑलरेडी बीट कर चुकी है। एंड कमिंग टू सलार से ऑलरेडी सिर्फ 4 दिन के अंदर में गल्फ कंट्रीज़ के अंदर में लीड ले चुकी है। सिर्फ 4 दिन हुए एडवांस बुकिंग खुलकर, सिर्फ 4 दिन हुए। यूएई एक ऐसा सेंटर है, यूएई ये सब जर्मनी वगैरह, जहाँ पर तो टोर्नाडो आ जाएगा, लास्ट के 2 दिन में तूफान आ जाएगा, तूफान लास्ट के 2 या 3 दिन में तूफान आने वाला। और वही कर रही है फिल्म। 10 दिन पहले इन लोगों का एडवांस बुकिंग चालू हुआ, झैंग ऐसा जा रहा है, ग्रोथ ऐसा हो रहा है। तो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर में लीड ओवर थ्रू लीड कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया सेक्शंस के अंदर भी लगभग क्या है कि हेड टू हेड कंपटीशन इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो टोटल जो उनका एडवांस बुकिंग है वो एडवांस बुकिंग वहीं पर चढ़ रहा है, कभी 5%, कभी 10%, ऐसे एडवांस बुकिंग बढ़ते जा रहे हैं। इसका 30%, 40%, वो कि लॉजिकल है बिकॉज उनका 1 मंथ पहले, 1.5 महीना पहले है। तो क्या है कि जितने भी एडवांस बुकिंग थी उस टाइम पे ही हो गए थे। उसके साथ जितने अभी सेंटर्स खुल रहे हैं वो सेंटर्स के हिसाब से जो है एडवांस बुकिंग उस फिल्म की भी हो रही है, इस फिल्म की भी हो रही है। इस फिल्म के सारे सेंटर्स अभी एक साथ खुले, उस फिल्म के सेंटर्स धीरे धीरे करके खुले, बिकॉज बहुत सारे सेंटर्स पहले से खुले हुए थे। तो टोटल एडवांस बुकिंग के हिसाब से ओवरसीज़ का जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ में इसके सारे के सारे एडवांस बुकिंग को मिला लो, सलार विथ प्रीमियर ये वर्ड मेरे को बोलना था वीडियो के बीच में, विथ प्रीमियर क्या है मैंने वो वीडियो में बता दिया है। अब वो वीडियो नहीं देखा तो मेरी गलती नहीं है। डंकी का कोई प्रीमियर शो नहीं है, कोई प्रीमियर शो रिलीज़ के पहले जो टिकट्स के प्राइसिंग को हाई करके सिर्फ और सिर्फ अलॉटेड लोगों को दिखाया जाता था, तो वो चीज़ डंकी का नहीं है। इंक्लूडिंग प्रीमियर सलार का जो है डंकी से कुछ 60% ज़्यादा है एडवांस बुकिंग हुई है, 60%, एंड डंकी इज़ एट 60% बिलो सलार। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ ना, क्या है कि राइट नाउ एक तो इंक्लूडिंग प्रीमियर है, प्रीमियर को अगर साइड भी कर दो तो डे वन का जो एडवांस बुकिंग चालू हुआ है दोनों फिल्म का, इसका चालू होकर सिर्फ और सिर्फ 4 दिन हुआ है, सिर्फ 4 दिन गिनती की 1 2 3 4। सलार का एडवांस बुकिंग चालू होकर टोटल 1.5 महीने हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं है, बट क्या है कि आने वाले 10 दिन में लगभग मेरे को ऐसा लगता है कि
Donkey will be sure shot breaking the biggest opener, overseas opener of all time, excluding the premier show पठान, वो तोड़ देगी। और डे 2 डंकी का डे 2 यानी कि सलार का डे 1, तो वहाँ से कंपटीशन चालू होगा। कंपटीशन 3 दिन के बाद क्या होने वाला है वो मुझे भी पता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड राइट नाउ सलार इज़ ऑन लीड इन ओवरसीज। और लीड ऐसा है कि भाई ये आने वाले जो 10 दिन में, ये अभी से डंकी का ग्रोथ ऐसा है, सट 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 करके ग्रोथ जा रहा है। तो जो लेवल पे मेरे को लग रहा है कि 30% ग्रोथ 40% ग्रोथ चल रहा है, वो लेवल के हिसाब से मेरे को लग रहा है कि भाई हेड टू हेड होने वाला है, एकदम टक्कर पे आ जाएगी। जो मजाक बन रहा था, कभी इन लोगों ने स्टार्ट किया मजाक बनाने का 6 टिकट से, वो 6 टिकट बन गया 60,000 टिकट। अभी 60,000 टिकट में भी मजाक बन रहा है, 60,000 वर्सेस 5 लाख, तो वो 60,000 और आने वाले 4-5 दिन के अंदर 4 लाख हो जाएगा, 5,70,000 पे ही पड़े रहेंगे। तो ये चलता रहेगा। सो दिस इज़ जस्ट कॉमन थिंग कि मतलब ट्रोलिंग करने के लिए जो फैक्ट के हिसाब से जाओ, फैक्ट के हिसाब से जाओ। ऐसा नहीं कि मैं 400 करोड़ कमा दिया है, तुम अभी तक 100 करोड़ में हो, लेकिन मैं 25 साल पहले आया हूँ, तुम अभी 2 महीना हुआ है तुमको आकर। तो वो चीज़ को भी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पब्लिक को पता चले, लोगों को पता चले कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या है कि मतलब अगर कंपटीशन चल रहा है तो आने वाले 10 दिन में अगर कितने कलेक्शंस डंकी, कितने ओवरसीज़ का जो एडवांस बुकिंग सेल्स है वो निकाल सकती है। तो मेरे हिसाब से देखो भाई, फिल्म वही चलेगी जिसमें कंटेंट है। मेरे को इंडिया का नहीं पता, इंडिया का मैं नहीं बोल सकता हूँ वहाँ पर कौन सी फिल्म चलेगी, वो कौन सी फिल्म, ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कौन सी फिल्म ज़्यादा करेगी नहीं पता। बट ओवरसीज़ में ना मैं लिख कर दे सकता हूँ वही फिल्म चलेगी, वही फिल्म रिकॉर्ड बनाएगी, वही फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसर रहेगी ओवरसीज़ के अंदर, जो फिल्म के अंदर दम होगा, जो फिल्म के अंदर कंटेंट होगा। और एक तो शाहरुख खान का स्टारडम है भाई, वो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन 3-4 नारियल फोड़ दिया, उसके अगले दिन से सड़ा हुआ अंडा खा रहा है, वो लेवल का स्टारडम नहीं है। वो 3-4 दिन का खेल नहीं चलता उसका पूरा 40-50 दिन चलता ही रहता है। तो 400 करोड़ ऐसी नहीं बनाया है पठान ने। जो बाकी फिल्म जो 60 करोड़ की ओपनिंग ओवरसीज़ में देती है, वो सारी फिल्म 200 करोड़ में ढेर हो गई है। तो ये जो 40 करोड़ का ओपनिंग देता है, ये 400 करोड़ तक जाता है। दैट इज़ व्हाट स्टारडम इज, दैट इज़ व्हाट कंटेंट इज, दैट इज़ व्हाट पब्लिक लाइक, व्हाट पब्लिक लव्स हिम। तो लेट्स सी क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो बहुत डिस्टेंस है, सलार तो एटलीस्ट 60% ऊपर चल रही है डंकी से, एंड डंकी इज़ लाइक अभी भी 60% पीछे है कंपेयर टू द ओवरसीज़ कलेक्शंस रेशियो 60-40 का चल रहा है वहाँ पर। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं तो बोला है जो वही फिल्म जीतेगा जो मतलब कंटेंट ओरिएंटेड हो, पब्लिक को सेंटी कर दो, और बस दैट्स इट। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो से, तब तक के लिए।